So now Bismillahirrahmanirrahim. So today's pattern of answer of heading the paragraph would be different than what I did yesterday. मैंने बताया था कि हेडिंग के क्रक्स को बेसिक आइडिया ऑफ हेडिंग को पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। जिस पैराग्राफ के अंदर बेसिक आइडिया ऑफ हेडिंग होगा वो उसका आंसर होगा। ये येस्टरडे की डिस्कशन थी और मैंने इस तरह से कल 5-6 सवाल करवाए। स्पीड भी ज्यादा होती है और आंसर मिलना भी आसान। लेकिन आज मैं अप्रोच नंबर 2 मैं पैराग्राफ पढ़ूंगा और पैराग्राफ के बाद मैं हेडिंग का हम आंसर निकालेंगे कि हम कैसे उसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग को समझते हैं। पॉलिटिक्स ऑफ द टूरिज्म की पॉलिटिक्स, कास्ट ऑफ टूरिज्म की कास्ट, कीमत क्या है, जस्टिफाइंग क्यों करते हैं, स्टडी ऑन द टूरिज्म की स्टडी, जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी ऑफ द टूरिज्म, क्यों स्टडी ऑफ टूरिज्म किया जाता है, टूरिज्म कंट्रास्टेड विद ट्रैवल, टूरिज्म और ट्रैवल में क्या फर्क है, कंट्रास्ट क्या अपोजिट है। सो नाउ द एसेंस ऑफ द मॉडर्न टूरिज्म की क्या एसेंस बेस है, टूरिज्म वर्सेस लेयर फरागत और टूरिज्म में क्या फर्क है, आर्टिफिशियलिटी कैसे आर्टिफिशियल है, मॉडर्न टूरिज्म कैसे आर्टिफिशियल है, ओके, एंड द रोल ऑफ द मॉडर्न टूर गाइड्स और मॉडर्न टूर गाइड्स का रोल क्या होगा। जब हम पैराग्राफ की तरफ जाएंगे तो हम पैराग्राफ की पहली 2 लाइंस को पढ़ेंगे। 2 लाइन से मुराद 2 लाइंस नहीं है, 2 सेंटेंसेस है। 2 सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद वी विल लुक इनटू हेडिंग्स। अगर हमें हमारे आंसर का क्लू मिल जाता है तो फाइन, अगर नहीं मिलता तो हम फिर 2 मजीद लाइंस पढ़ लेंगे। इन दिस वे वी विल गो विद 2 sentences and the 2 sentences and then 2 sentences. This will give us टाइम एफिशिएंसी। अगर पहली 2 सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद हमें आइडिया हो जाता तो फाइन, नहीं होता तो फिर फर्दर पढ़ेंगे वगैरह। पूरा पढ़ के टोटल नंबर ऑफ क्लूज निकाल के और फिर उसको हेडिंग के साथ कंपेयर करना विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। सो नाउ टूरिज्म यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट 2 सेंटेंसेस आर अप टिल हियर, यहाँ तक हैं। इट इज अप टिल हियर नाउ, these are up till here and I'm going to read it now. So tourism nowadays, आजकल के जमाने में, have become more significant social phenomena than the most of the commentators considered on the face that there could not be more trivial subject for the book. तो पहली बात जो हमें मिली यहाँ पे पहली लाइन में वो क्या बात है, पहली लाइन में हमें ये बात मिली है कि टूरिज्म आजकल के दौर में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सोशल फिनोमिना बन गया है के मुकाबले में, जैसा कि इसके बारे में कुछ लोग कहा करते थे माजी में कि इससे ज्यादा कोई ट्राइवियल गैर जरूरी मजमून नहीं हो सकता किसी किताब के लिए। एंड इंडीड सिंस द सोशल साइंटिस्ट have considerably difficult explaining the weighted topics such as work and the politics, it might thought that there would have a great difficulty in accounting and more trivial phenomena such as holiday making. और इसको पढ़ने इस पर काम करने वाले लोग जो थे वो ये समझते थे कि it is a boring subject, difficult है एक्सप्लेन करना, जिस तरह के काम या पॉलिटिक्स के टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। सो हमने ये 2 बातें समझी पहली 2 लाइंस में से। सो टूरिज्म आज सोसाइटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सोशल फिनोमिना बन गया है और माजी में ऐसा नहीं था। माजी के मुकाबले में आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माजी में लोग सोचते थे इससे ज्यादा कुछ और कोई होगा नहीं, और सोशल साइंटिस्ट जो है वो ये समझते हैं कि शायद इसको ऐसे ही मुश्किल समझा जा सकता था एक्सप्लेन करना जैसा कि जो है वो बाकी और 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट सच एज वर्क एंड दी पॉलिटिक्स। ओके, सो नाउ हम देखते हैं कि किस स्पेसिफिक हेडिंग के अंदर आज जो टूरिज्म है उसके इंपॉर्टेंट सोशल फिनोमिना होने का जिक्र हो या इसके मुश्किल होने का जिक्र हो माजी में, हम उसकी तरफ चले जाएंगे। सो पॉलिटिक्स इन द टूरिज्म, किसी पॉलिटिक्स का जिक्र टूरिज्म के हवाले से नहीं हुआ, जनरल पॉलिटिक्स का जिक्र था। कास्ट ऑफ द टूरिज्म कोई जिक्र नहीं हुआ। सो दिस कैन नॉट बी दी हेडिंग एज वेल। जस्टिफाइंग द स्टडी ऑफ टूरिज्म, हम क्यों जो है ना वो टूरिज्म को पढ़ते हैं, यस ये आंसर हो सकता है बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल फिनोमिना है। टूरिज्म कास्ट कंट्रास्ट विद ट्रैवल, नो। एसेंस ऑफ द मॉडर्न टूरिज्म, नो, मॉडर्न टूरिज्म की कोई बात नहीं हुई है। सो ट्रैवलिंग वर्सेस लेयर, नो। आर्टिफिशियलिटी, रोल ऑफ मॉडर्न टूर गाइड, कोई भी सवाए के जस्टिफाइंग स्टडी ऑफ टूरिज्म इज नंबर
3 ये एक आंसर हो सकता है एंड आई एम मार्किंग दिस आंसर व्हाई वी आर स्टडीइंग बिकॉज दिस हैज बिकम अ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल फिनोमिना। सो हमने मार्क कर दिया है हेडिंग नंबर 3 को। अब हम जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 2 को पढ़ने, यानी कि बी को पढ़ने, और बी को पढ़ने के बाद हम देखते हैं दैट व्हाट वी कुड सॉर्ट आउट ऑफ एक हम क्या इंफॉर्मेशन इसमें से ले सकते हैं। टूरिज्म इज अ लेयर एक्टिविटी। टूरिज्म एक लेयर एक्टिविटी है विच प्री सपोजेस, जिसके अंदर बताया जाता है, जिसमें अज्यूम किया जाता है, इट इज अपोजिट, ये बिल्कुल अपोजिट है टू द रेगुलेटेड ऑर्गेनाइज्ड वर्क के। यानी कि टूरिज्म एक फरागत की एक्टिविटी है और ऑर्गेनाइज वर्क के बिल्कुल अपोजिट है। इट इज वन how work and leisure are organized as separate and regulated spheres of the social practices of the modern society। कहता है यही वो बात है जिसकी बेस पर वर्क और लेयर को ऑर्गेनाइज किया जाता है एज सेपरेट एक्टिविटीज सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ द मॉडर्न इकोनॉमीज। ठीक है जी। कहता है आगे, इंडीड acting as a tourist is one of the defining character of being modern and popular concept of tourism is that organized within a particular spaces and occur on the regularized period of time। दो सेंटेंसेस पूरे हुए। कहते हैं कि जनाब टूरिज्म और जो वर्क है उनके बारे में एक अजम्पशन प्री सपोजेस, एक अजम्पशन ये थी कि ये दोनों अलग अलग काम हैं और इन दोनों को अलग अलग इसलिए किया गया है कि जो काम है वो खासी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, जबकि जो लेयर है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। साथ ही दूसरी बात कहता है कि जो टूरिस्ट है ना, एक्टिंग एज एन टूरिस्ट, टूरिज्म के तौर पे टूरिस्ट के तौर पे एक्ट करके हमें अंदाजा हुआ कि मॉडर्न सोसाइटी में जो टूरिज्म का पॉपुलर कॉन्सेप्ट है वो क्या है। वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है टूरिज्म का, ये लिखा हुआ है जनाब, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न टूरिज्म इज दैट इट इज ऑर्गेनाइज्ड, जो खास जगहों पे होता है और रेगुलर पीरियड के बाद होता है। तो पहले टूरिज्म को लेयर की तरह समझा जाता था कि ये ऑर्गेनाइज नहीं है। मॉडर्न सोसाइटीज में ये खासा ऑर्गेनाइज्ड है, खास वक्फे के बाद होता है और खास जगहों पे टूर जाता है। सो हम देखते हैं किसी हेडिंग के साथ ये इंफॉर्मेशन मैच कर रही है। पॉलिटिक्स ऑफ टूरिज्म नो, कास्ट ऑफ टूरिज्म नो, टूरिज्म का कंट्रास्ट विद ट्रैवल नो, एसेंस ऑफ द मॉडर्न टूरिज्म यस। मॉडर्न टूरिज्म की एसेंस बेस क्या है? मॉडर्न टूरिज्म की एसेंस है कि ये प्लान किया जाता है और खास वक्त में खास जगहों पे जाता है। We are going to mark the heading and it is the answer of B. B's answer is 5. So आपका पहले का answer was 3 and B's answer is 5. So now again I'm going to work on number 3 now. So I'm going to read it and I'm going to mark first two lines and then I'm going to identify what he is saying in the first two lines. A substantial proportion of the population in the modern societies engages in such tourism practices and the specialized farm provision is developed in order to cope up with the mass gazes of the tourists opposite to the individual character of travel places and visited। वो कहते हैं जनाब के जो हमारी मॉडर्न सोसाइटीज हैं उसमें एक अच्छा खासा प्रपोर्शन है जो टूरिस्ट प्रैक्टिस के साथ एंगेज है, और जो टूरिस्ट प्रैक्टिसेस हैं इनके साथ एंगेज होने की रीजन ये है कि एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जिसको हमें टूरिज्म के साथ अटैच्ड है वो, और हमें बड़ा प्लान करना पड़ता है इतने बड़े टूरिस्ट की तादाद को मैनेज करने के लिए। और ये अपोज्ड, मुखालिफ है, अपोजिट है इंडिविजुअल करेक्टर ऑफ ट्रैवल प्लेसेस उससे कि आप बस गाड़ी में बैठे और आपने ट्रैवल कर लिया। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि मॉडर्न सोसाइटीज में टूरिज्म खासा ज्यादा स्पेशलाइज्ड, जबकि जो ट्रैवल है वो स्पेशलाइज नहीं है बल्कि वो इंडिविजुअल ट्रैवल एक इनफॉर्मल एक्टिविटी है। सो ट्रैवल अपोजिट टू द टूरिज्म इज द कॉन्सेप्ट जिसका जिक्र हुआ है और उसकी वो बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं किसी एक स्पेसिफिक हेडिंग में इन दो लाइंस के मुताबिक से या इन दो सेंटेंसेस के मुताबिक से कोई मैच मिलता है। पॉलिटिक्स ऑफ द टूरिज्म, आंसर इज नो। कास्ट ऑफ टूरिज्म नो। टूरिज्म कंट्रास्टेड विद ट्रैवल, मार्क कर दें आंसर को। और याद रखिएगा डेयरिंग होकर आंसर करें। वो दो लाइंस बता रही हैं कि वो कंपैरिजन हो रहा है टूरिज्म का विद ट्रैवल। आई एम नॉट सेइंग कि आपको हमेशा दो लाइनों में आंसर मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि फर्स्ट टू सेंटेंसेस पढ़ के एक अटेम्प्ट कर लीजिए ताकि वक्त कम लगे। अगर समझ नहीं आता टू लाइंस पढ़ने के बाद कि कौन सा हेडिंग है, देन वी कैन रीड मोर टू लाइंस, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एंड इट इज दी नंबर 4। सो डी हमने पढ़ना नहीं है। अब हम पहुंच गए ई पर। ओके, एंड वी आर गोइंग टू अगेन रीड द फर्स्ट टू लाइन जो कि शायद यहां तक आ जाएंगी। यहां तक चलो जी मैं पढ़ रहा हूं।
So now one of the earliest dissertation, एक बहुत पुराने जमाने की जो रिसर्च है टूरिज्म पर, जो बोस्टन एनालिटिक्स कहलाती है, वो पसीडो इवेंट पर हुई है जो 1964 में था, वेयर ही आर्गूज, जहां पे बोस्टन कहता है दैट कॉन्टेम्परेरी अमेरिकन, जो पुराने जमाने वाले अमेरिकन होते हैं, कैन नॉट एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते रियलिटी को, यानी कि वो रियलिटी को स्किप करते हैं डायरेक्टली, बट थ्राइव, मगर उनका जो उनकी तवज्जो थी ऑन द प्रीसीडो इवेंट पे, आइसोलेटेड, जो बिल्कुल बाहर था फ्रॉम द होस्ट एनवायरनमेंट, उस चीज से जहां वो था, मींस जो होस्ट एनवायरनमेंट जहां वो हो रहा था उसके बिल्कुल अपोजिट बना हुआ था, मींस वो आर्टिफिशियल था। एंड द लोकल पीपल एंड द मैस टूरिस्ट गाइडेड ग्रुप्स फाइंड प्लेयर, और उन्हें बड़ा मजा आया इस प्रोसीडो इवेंट में इन एन इन अथेंटिक, जो कि रियलिटी नहीं थी बल्कि नकली चीज थी, इनऑथेंटिक थी, कन्वाइंड अट्रैक्शन, glibly enjoying the procedure events and disregarding the real world outside। वो कह रहे थे कि अमेरिकन को इस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा मजा दिया, enjoyed a lot and they really disregard, उन्होंने बिल्कुल कंसिडर नहीं किया कि रियल वर्ल्ड क्या है। So the concept here in these two sentences is that Americans love artificial things and they do not like the reality. So now tourism, political tourism, answer is no. Cost of tourism, no. The travel versus layer, tourism versus layer, no. Artificiality of the modern tourism, and this could be the answer. I'm going to mark it without any hesitation. Artificiality 7, और यहाँ पे मैं इसको ई का आंसर कर रहा हूँ, और इस तरह से मेरा आंसर जो है आपकी ई का, that answer is number 7. So I'm on it. It is number 7 and my answer is the same one. आगे चलिएगा जी। So now to serve the bargaining industry, the birds going industry, जो ongoing industry है, to serve the bargaining the birds ongoing, ये ongoing होगा, अलग से वर्ड इकट्ठा हुआ है, tourist industry, array of professionals have developed who attempted to reproduce even new objects for the tourists to look at these objects and the places located in a complex and changing hierarchy। तो पहला सेंटेंस कह रहा है कि आज के टूरिज्म की इंडस्ट्री में बहुत से नए बन गए हैं, एरे ऑफ प्रोफेशनल्स, बहुत से प्रोफेशनल्स बन गए, यानी कि प्रोफेशनल से क्या मुराद हुआ, आपके टूर ऑपरेटर्स, क्लियर जी, और टूर गाइड्स रादर। तो आपके बहुत से प्रोफेशनल्स बन गए हैं जो कि रिप्रोड्यूस, बार बार रिपीट करते हैं, एवर न्यू ऑब्जेक्ट्स फॉर द टूरिस्ट, जब भी कोई नया टूर आता है उसके लिए, to look at these objects of the places located in the complex and changing hierarchy। तो जिस जगह पे टूरिस्ट आता है बार बार उसके लिए उन जगहों को वो एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ये जो आपके एरिया ऑफ प्रोफेशनल है। दिस डिपेंड्स अपॉन इंटरप्ले बिटवीन, on the one hand competition between interest involved in the provision of the such objects, and the other hand changing class, gender and the generation, distance, taste within the potential population of the visitors। और इससे होता ये है कि आपके जो टूरिस्ट होते हैं उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर, एंड दे एंजॉय, समरी ये बनती है। सो बात हो रही है उन लोगों की जो टूरिस्ट गाइड्स के तौर पे काम कर रहे हैं, और वो आने वाले टूरिस्ट के लिए चीजों को एक्सप्लेन करते हैं बार बार। पॉलिटिक्स नो, कॉस्ट नो, टूरिज्म वर्सेस लेयर नो, द रोल ऑफ मॉडर्न टूर गाइड्स, एक ही हेडिंग बचता है बिकॉज इसके निचले वाला पहले ही जो है वो एग्जाम्पल में दिया हुआ है। सो रोल ऑफ मॉडर्न टूर गाइड नंबर 8 वुड बी द आंसर ऑफ नंबर ऑफ द डिजिट एफ। और इस तरह से हमारे जो आंसर बनते हैं वो बनते हैं, जो हमारे आंसर बने, दैट इज 3, 5, 4, 3, it is 3, and then it is 5, and then it is 4, and then it is 7, and then it is 8। So these are the different answers जो कि हमारे बनते। So we'll look at the kit, what the kit says। I'm not saying you people that you should stay in hurry, but I'm saying that be confident। कुछ नहीं होता है इंशाल्लाह, आंसर ऐसे बाहर आएंगे जिस तरह खोटा सिक्का बाहर आता है, कॉन्फिडेंट रहिए। 28 से ऑनवर्ड हमने आंसर्स को देखना। सो 28 से ऑनवर्ड अगर हम आंसर्स को देखते हैं तो इट इज व्हाट 3, यस इट इज 3, एंड आई एम मूविंग माय कर्सर ऑन दैट आपको भी नजर आ रहा हो। सो इट इज 28, 3, and then it is 5, and then it is 4, then it is 7, and then it is 8। so all answers are correct। so what sir told you, आप आ जाएं हेडिंग को पढ़ के, हेडिंग को पढ़ के आप आ जाएं अगर अपने पैराग्राफ में,
तो जिस पैराग्राफ में हेडिंग झलक रही है that heading is the heading of that specific paragraph. It is heading to paragraph way out of doing the question of heading the paragraph or a list of headings. दूसरा तरीका, आप पहले 2 सेंटेंसेस पढ़े पैराग्राफ के, उसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ बिठाएं और उसके कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट 2 सेंटेंसेस को हेडिंग के साथ मैच कर लें. अगर कोई हेडिंग मैच होती नजर आती तो मार्क करें. अगर 2 सेंटेंसेस के बाद भी नजर नहीं आती तो फिर 2 और लाइंस पढ़नी पड़ेंगी. लेकिन 2 लाइंस के बाद अटेम्प्ट करने का फायदा ये होगा कि अगर कोई आपको क्लू मिल जाता है तो दिस विल सेव योर टाइम. एटलीस्ट हाफ ऑफ द रीडिंग वुड बी डन. कंप्लीट रीडिंग करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी. सो इट इज द राइट वे ऑफ हैंडलिंग द क्वेश्चन फ्रॉम अप्रोच नंबर 2, paragraph to the heading. If there is any question, I would be very happy to answer, and then we will be doing one question by your own.